नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। जैसा हमने क्लास 8 संस्कृत का कोर्स स्टार्ट किया था और अब तक हमने इसके 9 पार्ट तक के सारा हिंदी अनुवादन और अभ्यास कार्य कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियोस भी आपको हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। आज हमारी इस सीरीज में लेसन 10 है, चैप्टर 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आज़ाद चंद्रशेखर। आज हम आज़ाद चंद्रशेखर के विषय में कुछ और नई बातें जानेंगे। देखिए, हम इस वीडियो के दौरान आप लोगों को इस पार्ट 10 में आज़ाद चंद्रशेखर का हिंदी अनुवादन और इसके साथ साथ अभ्यास कार्य भी कराएंगे, तो वीडियो के में आप लोग बने रहें। देखिए, ये जो पार्ट है वो डायलॉग बेस पर है, जिसमें विद्यार्थी और एक शिक्षक हैं जो कि आपस में बातचीत करते हुए इसको आपस में संवाद के द्वारा बताते हैं। जिसमें एक आचार्य है, आचार्य मतलब शिक्षक, और यहाँ फिर जो अलग अलग नाम आते जाएंगे वो होंगे विद्यार्थियों के नाम। तो सुने। आचार्य कक्षायाम शिक्षति, आचार्य मतलब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आचार्य तभी बोलते हैं भो रमे स्वः का दिनांक अस्ति। इसका मतलब है वो बोलकर हम बोलते हैं ना अरे या फिर सुनो, इस तरह से तो हम संस्कृत में भो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आचार्य बोलते हैं अरे रमा स्व का दिनांक अस्ति, मतलब कल क्या तारीख है। तभी रमा देखिए रिप्लाई करती हैं स्व जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक अस्ति। तो बताती हैं कि कल जुलाई मास की त्रयोविंशति, त्रयोविंशति मतलब 23, तो मतलब 23 तारीख है। आचार्य बोलते हैं जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक किमर्थम प्रसिद्ध, मतलब कि जुलाई मास की जो त्रयोविंशति दिनांक है वो क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तभी प्रिया एक स्टूडेंट है, वह बताती हैं अस्मिन्नेव दिनांके आजाद चंद्रशेखरस्य जयंत्या उत्सव आयोजिते। बताते हैं कि हम इस दिनांक को मतलब 23 जुलाई को आजाद चंद्रशेखर की जन्म मतलब जयंती मनाते हैं, जयंती का उत्सव मनाते हैं। इस तरह से इसमें एक चीज़ अच्छी है कि अब तक बच्चे प्रश्न करते थे, लेकिन इस विषय पर आज हमने पहली बार ऐसा चैप्टर देखा है जिसमें स्टूडेंट पहले बच्चे मतलब जो स्टूडेंट है पहले इसमें बता रहे हैं। तो देखिए, इसका मतलब है कि अब स्टूडेंट्स को भी अब यही सारी चीज़ों का नॉलेज धीरे धीरे होने लगा है। तो सुने। तभी आचार्य कहते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन ख्रिस्ताब्दे अभवत, मतलब इसका कि चंद्रशेखर का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ। तो इसका आंसर बिभू नाम का एक और बच्चा है वो बताते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म, इसको पढ़ेंगे तो 1906 ख्रिस्ताब्दे अभवत, कि चंद्रशेखर का जन्म 1906 शताब्दी में हुआ। तो हमें चंद्रशेखर के जन्म दिवस और उनकी तारीख के साथ साथ शताब्दी पता चली। तो याद रखेंगे 23 जुलाई, और क्या सन पता चला 1906, याद रखना आप सब। आगे देखेंगे जब चंद्रशेखर का शताब्दी पता चली तभी आचार्य पूछते हैं सम्य गुप्तम भवता, इसका मतलब होता है आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरह से हमने एक पैराग्राफ देखा, आगे देखेंगे। और देखें आचार्य फिर बोलते हैं कुछ चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे झाबुआ मंडल, एक मेरे को लग रहा है एक ऊपर छूट रहा है क्या, ठीक। अब आचार्य बताते हैं कि चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेश से झाबुआ मंडला अंतर्गते भावरा नामक ग्राम में अभवत। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में झाबुआ मंडल के अंतर्गत आने वाला जो भावरा ग्राम है वहां पर हुआ। तो हमें चंद्रशेखर के जन्म स्थान का भी पता चला कि भाबुआ मंडल के अंतर्गत आने वाला भावरा नगर के ग्राम में इनका जन्म होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे बेटा। प्रिया, तभी प्रिया बोलती हैं वो आचार्य कौ तस्य पितरौ, मतलब सर इनके माता पिता कौन थे। तब देखें आचार्य बताते हैं सीताराम तिवारी तस्य पिता, मतलब उनके पिता थे सीताराम तिवारी। जगरानी देवी च तस्य माता आसीत, और जगरानी देवी उनकी माता थी। हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसके अनुसार देखेंगे तो हमने जन्म तारीख, जन्म स्थान और माता पिता के नाम जाने हैं। आगे सुने। विभू, विभू बोलते हैं
तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्, मतलब उन्होंने अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया था फिर। तभी देखिए आचार्य बताते हैं, वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम। वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में उन्होंने अध्ययन के लिए गए और वहां से अध्ययन प्राप्त किया। सह मतलब वे, वह संस्कृतम अधीतवान, और वह संस्कृत में अपनी शिक्षा ग्रहण की, संस्कृत पढ़ते थे। साश्चर्य सर्वे अहो, सभी लोग आश्चर्य होते हुए कहते हैं, ऐसा संस्कृत अधीतवान, क्या वो संस्कृत पढ़े। जैसे आप लोगों को कभी कभी लगता है ना कि संस्कृत साइड टफ है, लेकिन देखिए संस्कृत बहुत आसान है, उसे समझेंगे हम और इसको यूज करेंगे तो ये भी एक भाषा है जो कि हमारे लिए कम्युनिकेशन में स्ट्रांग बना सकती है। आगे सुनेंगे। पीयूष कहते हैं, ततः सह किम करोत, मतलब ततः मतलब उसके बाद वह क्या किए। तब देखें आचार्य बताते हैं और सुने। वाराणस्य संस्कृत विद्यालय अध्ययनम में कुर्वन् एव 5-10 वर्षीय चंद्रशेखरः स्वतंत्रता आंदोलने प्रविशत। इसका अर्थ हुआ कि वाराणसी में जो संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए तब तक वो 5-10 वर्ष के हो गए थे। 5-10 मतलब हुआ यहाँ पर 15। अब वो कितने वर्ष के हो गए, 15, जितने लगभग आप लोग भी हैं। तो आगे सुने। 5 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रविशत, तब वह स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश करते हैं जब वह 15 वर्ष के थे। आंग्लेय स्वाधीनता आंदोलनकारिणाम दमन काले सह पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्रहरत, और अंग्रेजों से स्वाधीनता आंदोलन में अपने स्वयं को बचाने के चक्कर में उन्होंने एक पाषाण खंडेन, पाषाण मतलब पत्थर से, एक रक्षक पर क्या किए, प्रहार कर देते हैं, जो कि अंग्रेज हुआ करता था रक्षक, उस पर प्रहार कर देते हैं। दैट्स वाई, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं कि मर जाता है वो रक्षक। तभी देखें रमा बताती कहती हैं, ततः किम अभवत, फिर क्या हुआ। तब आचार्य बोलते हैं, ततः प्रहरीतम निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान, फिर उसके बाद उन्हें जेल में, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आगे देखेंगे और सुनेंगे। हाँ, तभी देखिए जब उन्होंने बताया ना कि फिर उन्हें कहाँ पर, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तभी प्रिया पूछती हैं, न्यायालय किम जातम, मतलब न्यायालय जाने के बाद फिर क्या हुआ। तभी आचार्य बताते हैं, न्यायालय स्वाधीसेन तस्य आयुषो गणना अनुसारम 5-10 वैद्य प्रहारे सह दंडितः, और न्यायालय में उन्हें जैसे कि उनकी आयु थी उसकी गणना के अनुसार, आयु क्योंकि वो 15 वर्ष के थे और 15 वर्ष के एक बच्चे को कानून के द्वारा कोई ज़्यादा बड़ी सजा नहीं दी जा सकती, तो उनको 15 वर्ष के अनुसार 5-10 मतलब 15 वेत्र प्रहार, वेत्र मतलब बोल सकते हैं हम लाठी से प्रहार करने, मारने का दंड दिया गया कि उन्हें 15 कोड़े मारे जाएंगे। तभी विभु बोलते हैं, दंड काले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया भवत, मतलब दंड के समय पर चंद्रशेखर ने क्या प्रतिक्रिया किया, मतलब उनका क्या रिएक्शन था। तभी आचार्य बताते हैं, प्रथमम तु चंद्रशेखर न्यायाधीशयो संवाद श्रुणुत, मतलब हुआ इसका कि पहले आप लोग चंद्रशेखर का और न्यायाधीश के बीच जो संवाद हुआ था, संवाद का अर्थ होता है बातचीत, उसके बारे में सुने। तो देखें न्यायाधीश कहते हैं, किम तव नाम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तब चंद्रशेखर बताते हैं कि आज़ाद। तभी दूसरा प्रश्न न्यायाधीश का था, किम दव पितु नाम, कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, और उनका आंसर क्या था, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता। न्यायाधीश पूछते हैं, कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है, और वह बताते हैं कि कारागार मतलब जेल। इस तरह का उन्होंने रिप्लाई किया। आप आगे देखेंगे क्योंकि उनको जब ये दंड दिया जा रहा था तब उन्होंने इस तरह की बातें बोली थी। अब सुने, ये देखिए पीयूष पूछते हैं, ततस्थता मतलब होता है कि उसके बाद। तब आचार्य बताते हैं, ततस्तु वेत्र प्रहारै चंद्रशेखरः मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इति उच्चै आघोषयत। उस वेत्र प्रहार के समय पर चंद्रशेखर जब तक कि मूर्छित नहीं हो गए, मतलब बेहोश नहीं हो गए, तब तक उन्होंने जयतु भारतम जैसे उच्चारण करते रहे और जय भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, इस तरह के नारे लगाते रहे। तस्मात् कालादेव सह आजाद
चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध, और फिर उसके बाद उनको आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इससे पहले उनको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर, और इस एक जो इंसिडेंट होता है इसके बाद उनको फिर आज़ाद चंद्रशेखर नाम से प्रसिद्ध किया गया। तभी देखें, रमा बोलती हैं स्वतंत्रतायै सह किम कृतवान, मतलब स्वतंत्रता के लिए वह क्या किए। तब देखेंगे, सुने अब। आचार्य बताते हैं कि तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एकम संगठनम कृतम। तभी सुने अब, जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने एक संगठन बनाए, संगठन मतलब एक ग्रुप बनाए जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और ये जो था स्वाधीनता के सैनिक थे, मतलब स्वतंत्रता के लिए ये संगठन बनाया गया था। आगे सुने और इस संगठन का नाम याद रखेंगे, मेरे साथ एक बार बोलें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। आगे सुनिए, तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, फिर सुखदेव सद्या क्रांतिकारिणः तस्य सहायका अभवन, और उस संगठन के जो सहायक थे वो उनके नाम है भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर और शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक रहे। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये अंग्रेयस्त प्रक्षेपणा दिशु सह शिरोमणि, और तभी जब काकोरी साइमन कमीशन वाला एक एक्ट और हुआ तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही अच्छे से लड़ाई किया और अच्छे से उनको क्या किया कि फाइट में उनको मतलब हराया भी। तभी सुनेंगे आचार्य जो बताते हैं कि चंद्रशेखर जो है उन्होंने कितने सारे काम किए। तभी प्रिया पूछती हैं, तह कस्य आदर्श, मतलब उनके लिए आदर्श क्या था। तब देखिए आचार्य बताते हैं कि देशभक्ति, अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थ मित्रै प्रदत्त धर्मपि सह क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान। इसका अर्थ सुने, उनके लिए एक ही आदर्श था, एक ही उनका ध्येय वाक्य था, एक ही चीज के लिए वो इतना काम करते थे, वो था देशभक्ति। वो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो एक तरह के देशभक्त बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें किए और हमें फिर आज़ाद दिलाने में उनका भी एक, आज़ाद कराने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आगे सुनेंगे, अपि च तस्य जनकस्य सहायार्थे मित्रे, और उनके साथ साथ उनके जनक भी उनके सहायक थे और उनके साथ मित्र भी, मित्रता का जो साथ होता है उस तरह से दोनों का क्रांतिकारी बने। और विभु कथम कदाच तस्य बलिदानम अवध, और उनके बाद उनके बलिदान को भी आज भी हम लोग बहुत ही महत्व देते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। आगे सुनिए, आचार्य और बताते हैं कि जनवरी मासस्य सप्तविंशति तमे दिनांके, फिर से भी सुने, 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरी, मतलब प्रयाग नगरे आज़ाद उद्यानम, जो कि पहले अल्फ्रेड पार्क था, इति स्थाने आंग्ल गुप्तचरेण अधीक्षकेन नॉट बाबरेन गोलिका भी युद्धमानः यदा आत्मनः असहाय अमन्यत तदा निग्रहभ्यात् स्वहस्तेनेव स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीरगतिम प्राप्नोत। ये थोड़ा बड़ा पैराग्राफ था, इसका अर्थ सुने। तो फरवरी महीने के सप्तविंश मतलब 27 तारीख को क्या होता है कि 1931 में वह जाते हैं इलाहाबाद, जो कि प्रयाग नगर में है, आज़ाद उद्यान है। आज़ाद उद्यान चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया। इसके पहले इस उद्यान का नाम था अल्फ्रेड पार्क। तो अल्फ्रेड पार्क गए थे जहाँ पर आंग्ल जो थे गुप्तचर थे, जो अधीक्षक थे, उनके द्वारा क्या होता है कि उस पूरे ही अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया जाता है और बहुत तेज गोलीबारी होती है, एक तरह का युद्ध होता है। और इस युद्ध में लास्ट में क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद अकेले थे, तो वो अपने आप को असहाय पा करके खुद ही अपने हाथ से अपने मस्तक मतलब माथे पर क्या करती हैं कि गोली से प्रहार कर लेते हैं। इस तरह वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब इस तरह उनका देहांत हो गया था। आगे सुनेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये पार्ट था वो फिनिश होता है, खत्म हुआ। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन तो देख लिए हैं, इसके शब्दार्थ देखेंगे। सुने,
जयंत्याह, जयंत्याह मतलब जयंती का। संगठनम, इसका अर्थ होता है संघ को। ख्रिस्ताब्दे मतलब ईसवी में, शताब्दी भी बोल सकते हैं। आग्नेयस्त्रम मतलब होता है बम। फिर सम्य गुप्तम, इसका अर्थ होता है ठीक कहा। सम्य गुप्तम हमने पढ़ा ना, आचार्य ने जब बोला था। निग्रह भयात मतलब होता है पकड़े जाने के भय से, फिर उन्होंने अपने आप को जो गोली मार दिया था। निग्रह, निग्रह मतलब पकड़कर। बैत्र प्रहार मतलब बैंत से प्रहार। फिर मूर्छा पर्यंत मतलब मूर्छित होने तक, जैसे हमने देखा ना कि मूर्छित होने तक वो भारत माता की जय बोलते रहे। इस तरह से हमने चंद्रशेखर आज़ाद का एक्सप्लेनेशन सुनना पढ़ा, और अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें आगे दिए गए कुछ 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, जिस प्रश्नों के उत्तर एक पद मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न एक है, चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन ग्रामे अभवत। तो इसका उत्तर रहेगा भावरा ग्रामे। दूसरा प्रश्न है, चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन मंडले अभवत, मतलब चंद्रशेखर का जन्म कौन से मंडल पर हुआ। उत्तर रहेगा झाबुआ मंडले। अगला प्रश्न सुने, देखें, चंद्रशेखरस्य मातु नाम किम, मतलब चंद्रशेखर के माता का क्या नाम था। आंसर रहेगा जगरानी देवी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखरस्य पितु नाम किम, और हमने अभी पढ़ा है, तो आंसर रहेगा सीताराम तिवारी। अगला प्रश्न रहा, चंद्रशेखर काम भाषा अधीतवान, चंद्रशेखर कौन सी भाषा से पढ़ते थे। तो हमारा उत्तर रहेगा संस्कृत भाषा। इस तरह से हमने ये देखा। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 2 है। इस प्रश्न में एक वाक्येन उत्तरम लिखत। इसमें हमें आगे दिए गए 5 प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर एक एक वाक्य में लिखेंगे। सुनिए, चंद्रशेखरस्य जन्म कदा अभवत, मतलब चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ। अब इसका उत्तर रहेगा चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दी अभवत, मतलब 1906 शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखरस्य अध्ययनम कुत्र जातम, चंद्रशेखर अध्ययन के लिए कहाँ गए, मतलब कहाँ से हुआ। तो उत्तर रहेगा चंद्रशेखरस्य अध्ययनम वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालय जातम। यह हमारा उत्तर रहा। अगला प्रश्न है, सुनिए, प्रश्न नंबर ग, चंद्रशेखरेण के नामना संगठन कृतम, और अभी हमने बताया था कि हमें उनके संगठन का नाम याद रखना है। तो चंद्रशेखर ने कौन से संगठन को, मतलब किस नाम का संगठन बनाए थे। तो देखिए, चंद्रशेखरेण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति नामना संगठन कृतम। यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर रहा। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, सुनिए, स्वाधीनता आंदोलने के चंद्रशेखरस्य सहायकः अभवन्, मतलब स्वाधीनता के आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद के सहायक कौन कौन हुए। और हमने देखा था कि जो उस संगठन के साथ में सहायक रहे वही उनका साथ देते हैं। उत्तर हमारा रहा स्वाधीनता आंदोलने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशः क्रांतिकारिणः चंद्रशेखरस्य सहायका अभवन्। ये हमारा उत्तर रहा। अगला प्रश्न है, ये रहा, चंद्रशेखरः कथम वीरगतिम प्राप्नोति, चंद्रशेखर कैसे वीरगति को, मतलब उनकी मृत्यु किस तरह से हुई। हमारा उत्तर रहेगा चंद्रशेखरः स्वहस्तनेव स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण वीरगतिम प्राप्नोत। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं अपने ही हाथों से गोली के प्रहार से खुद को क्या कर लेते हैं कि मार लेते हैं। वीरगति को इस तरह से वो प्राप्त हुए। अब सही जोड़ी करेंगे। देखिए, उचित मेलियत, इसका अर्थ ही होता है सही जोड़ियों को मिलाना। देखें, चंद्रशेखर मूर्छितः, जब तक चंद्रशेखर मूर्छित हुए तब तक वह क्या बोल रहे थे। तो हमने पढ़ा है जयतु भारतम। अगला, दंड काले एक मिनट, हाँ ये वाला थोड़ा सा ऊपर हो गया है। हाँ, चंद्रशेखर जो है वो मूर्छित क्यों हुए, क्योंकि वो बैत्र से प्रहार मतलब बैत्र से उन पर प्रहार किया गया था, दैट्स वाई, है ना। देखें, फिर चंद्रशेखर दंडकालीन अघोषित, दंड के समय पर क्या घोषणा कर रहे थे वो, जयतु भारतम। आगे सुनेंगे कि काकोरी कांडस्य शिरोमणि, जो काकोरी कांड का शिरोमणि था वो कौन था, नॉन, आगे बोले बावरेण सह। आगे सुने, चंद्रशेखरेण अधीतम, चंद्रशेखर जो हैं वह क्या पढ़ते थे, तो वह संस्कृत पढ़ते थे। अगला है चंद्रशेखर आयुध्यत, तो आंसर चंद्रशेखर। इस तरह से हमने इसके
सही जोड़ी मिला लिए हैं। अब आगे करेंगे हम लोग, ये देखें। नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत, मतलब इन नाम का उल्लेख नीचे दिया गया है, इन पर का हमें समास विग्रह करना है और इनके नाम भी लिखने की, कौन से समास का कौन सा उदाहरण है। आगे देखेंगे और हम इसे भी समझेंगे। देखिए, ये शब्द है संस्कृत विद्यालय, संस्कृत का विद्यालय, तो संस्कृतस्य विद्यालय। हमने ये विभक्तियों के हिसाब से समास विग्रह कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि यह कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। अगला सुनेंगे, पाषाण खंडेन, मतलब पाषाण के एक टुकड़े से प्रहार किया था, तो पाषाण के खंड से, तो यहाँ भी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और विभक्ति के हिसाब से पाषाणस्य खंडेन तत्पुरुष समास हुआ। अगला, निग्रह भयात, इसका समास विग्रह है निग्रह्य भयात, यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वीर गतिम, मतलब वीर गति को प्राप्त होना, तो वीरणाम गतिम, यह भी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। अधोलिखिते अव्यये वाक्य निर्माणम कुरुत, नीचे कुछ अव्यय दिए गए हैं, इन अव्यय का प्रयोग करके हमें वाक्य का निर्माण करना है। हमने नीचे यहाँ पर इसके अर्थ भी साथ में लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखें, जैसे एक शब्द है कदा, तो कदा का अर्थ होता है कब। अब हम कब शब्द का प्रयोग करके अगर हम हिंदी में भी सोचें तो और फिर उसका संस्कृत रूप बना सकते हैं। तो देखें, कदा का प्रयोग करना है जिसका अर्थ होता है कब, और हमारा वाक्य है चंद्रशेखरस्य जन्म कदा अभवत, और प्रश्न बनाए हैं तो प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे। अब अगला सुने, दूसरा चा, चा का अर्थ होता है और, इसका वाक्य रहेगा चंद्रशेखरस्य पिता सीताराम तिवारी तथा माता चा जगरानी देवी आसीत। इस तरह से हमने माता का नाम और पिता का नाम आपस में बताने के लिए चा और शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाए। अगला सुने, एव, एव का मतलब होता है ही, तो चंद्रशेखरस्य जन्म जुलाई मासे एव अभवत, मतलब जुलाई मास में ही हुआ था, इस तरह से। अपि, अपि का मतलब होता है भी, तो देखेंगे चंद्रशेखरः संस्कृतम अपि अपठत, मतलब चंद्रशेखर संस्कृत भी पढ़े। आगे सुने, स्वा, स्वा शब्द का मतलब होता है कि आने वाला कल। हमने देखा भी है जब आचार्य पूछते हैं कि स्वा का दिनांक अस्ति, तो वही हमने यहाँ पर वाक्य भी बनाए हैं कि स्वा का दिनांक अस्ति। इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके साथ ही हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य भी कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप सबको इस पाठ का अभ्यास कार्य और इसका हिंदी अनुवादन भी समझ आया होगा। इसी तरह से हम और भी चैप्टर्स के अनुवाद और उसका अभ्यास कार्य करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे हम अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।